students, good afternoon. In this stage of translation, I shall teach you how to translate imperative sentence into English. बच्चों, ट्रांसलेशन के इस कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस किस तरह से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। पहली बात तो आप यह जान लीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा तुम्हें आदेश दिया जाता है, तुमसे राय ली जाती है, तुमसे अनुमति मांगी जाती है। लेकिन अनुवाद करते समय हमेशा कर्ता सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जान लीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस में सदैव कर्ता यू छिपा रहता है। छिपा रहता है या अंडरस्टूड रहता है। कहा तो बात तुमसे जाती है, लेकिन अनुवाद करते समय कभी यू शब्द नहीं लिखा जाता है। जैसे अभी छोटा सा अनुवाद देखो, रहा है तुम जाओ। अगर हम लिख देते हैं यू गो, इसका मतलब हो गया तुम जाते हो, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। तुम जाओ, हमेशा यू को यहां समाप्त कर दो, अनुवाद हो जाएगा गो। इसका मतलब ही हो गया तुम जाओ। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के नहीं रह सकता है। अगर वाक्य है तो वर्ब जरूर रहेगा। एक वाक्य में कम से कम एक वर्ब, ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ब हो सकते हैं। इसलिए तुम जाओ हम तुम नहीं लिखते, गो जाओ। सामान्यतः हिंदी में भी तुम शब्द लिखा ही नहीं रहता है, उसमें इस तरह लिखा रहेगा, अपना पाठ याद करो। इसका मतलब ही हो गया कि तुम अपना पाठ याद करो। वाक्य को हम वर्ब से शुरू करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यू हमारा अंडरस्टूड है या छिपा हुआ है, इसलिए अब यू को नहीं लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे लर्न। अब अपना की अनेक अंग्रेजी होती है। यदि सब्जेक्ट हमारा यहाँ ही शब्द है या कोई नाम है तो ही होता है। दे के साथ दियर होता है, सी के साथ हर होता है, वी के साथ भाई आवर होता है। यदि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन या दे शब्द है तो दियर होता है। यहां पर सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, इसलिए अपना की अंग्रेजी सदैव योर ही हो सकती है। हो जाएगा लर्न योर लेसन। अभी इसी में मत शब्द आ गया, जैसे इस पाठ को मत पढ़ो। इस पाठ को मत पढ़ो, तो मत के लिए पहले हम डोंट या डू नॉट शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अब मत के लिए हो गया, अब कर्ता यू यहां छिपा हुआ है और सब्जेक्ट लिखा नहीं जाएगा, इसलिए हमेशा रीड, डू नॉट रीड और दिस लेसन। इस पाठ को मत, डू नॉट रीड दिस लेसन।
यह जितने वाक्य हम बता रहे हैं इसमें अनुमति या आदेश दिया जा रहा है। अपने घोड़े को तेज दौड़ाओ। अपने घोड़े को तेज दौड़ाओ। अगर हम दौड़ाओ की अंग्रेजी यहां हम रन लिख दे रहे हैं तो दौड़ाओ नहीं होगा, वह दौड़ो शब्द हो जाएगा। इसलिए यह जानने योग्य बात है कि अनुवाद करते समय अगर दूसरे से काम कराया जाता है और प्रभाव किसी सजीव पर पड़ता है तो हम पहले मेक धन ऑब्जेक्ट धन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर प्रभाव निर्जीव पर पड़ता है तो गेट मेक धन ऑब्जेक्ट धन फर्स्ट फॉर्म। अगर प्रभाव निर्जीव पर पड़ता हो तो गेट धन ऑब्जेक्ट धन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। किसको दौड़ाओ, ऑब्जेक्ट आ गया, प्रभाव पड़ रहा है घोड़े पर। घोड़ा सजीव है इसलिए पहले हम लिखेंगे मेक और प्लस ऑब्जेक्ट मेक द हार्स और अपना द योर हार्स मेक योर हार्स। अब मेन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यहां लिखेंगे। अगर गेट आया होगा तो यहां कोई निर्जीव रहता है, यहां पर थर्ड फॉर्म लगाते मेक योर हार्स और रन फास्ट। अपने घोड़े को तेज दौड़ाओ। अभी रहे भाई अपने जूते की मरम्मत करवाओ। निश्चित है आदेश दिया जा रहा है, यह वाक्य इंपरेटिव है। अपने जूते की मरम्मत करवाओ। क्या मरम्मत करवाओ, किसका मरम्मत करवाओ, अपने जूते की। अब निश्चित है जूता निर्जीव है इसलिए हो जाएगा यहां पर पहले आप लिखोगे गेट धन ऑब्जेक्ट गेट योर शूज गेट योर शूज। अच्छा भाई मरम्मत का थर्ड भाग हो जाएगा गेट योर शूज रिपेयर REPAIR गेट योर शूज रिपेयर अपने जूते की मरम्मत करवाओ। दूसरे तरह का हम बताएंगे, इसमें केवल आदेश दिया गया है। अब बताए हैं अनुमति का देना, अनुमति का लेना। जैसे मुझे घर जाने दो। अब यहां पर अनुमति का मांगा जा रहा है कि मुझे घर जाने दो, अनुमति ली जा रही है। भाई एक तरह से राय भी मांगी जा रही है। अब जब देख लो कि अनुमति का बात है, अनुमति मांगी जा रही है तो वाक्य के बाद द आया हो तो चाहे जैसा वाक्य रहे तुरंत आप लेट का प्रयोग करो। लेट और लेट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेट मी गो। अब आगे हो जाए उसे गो के बाद कोई स्थान अगर रहता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन गो क्रिया के बाद यदि होम शब्द आता हो तो टू का प्रयोग नहीं होता है। लेट मी गो
न के बाद हम देख रहे हैं द आया है और अनुमति भाई दी जा रही है, अनुमति या राय दी जा रही है, तो यहाँ हो जाएगा लेट, और किसको मत जाने तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा लेट दैट स्टूडेंट, let that student not go to market। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले ही डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट let that student, do not let और that STUDENT, do not let that student और go to market, क्योंकि देखिए टू लगा दिए, बताए हैं कि कहीं से कहीं जाने के लिए गो क्रिया के बाद यदि कोई स्थान आता है तो टू अवश्य लगाती है, लेकिन गो क्रिया के बाद यदि होम शब्द आ जाए तो टू का प्रयोग नहीं होता है। भाई एक शब्द होता है रीच, रीच माने पहुंचना, रीच शब्द के बाद भी कभी टू शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। डू नॉट लेट दैट स्टूडेंट गो टू मार्केट, उस विद्यार्थी को घर मत जाने दो, या लेट दैट स्टूडेंट नॉट गो टू मार्केट, या दोनों वाक्य जो है भाई एक है, एक ही बात है, दो तरह से हम बताए हैं। अच्छा भाई, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई मित्र आदि हो, उससे कोई काम कराना और साथ साथ कार्य करने के लिए हम भी तैयार हैं, यदि किसी से कोई कार्य कराना, उसकी सहायता करने के लिए या साथ देने के लिए हम भी तैयार हैं, तो वहां पर कन्फर्म रहता है लेट के साथ अस का प्रयोग होता है, वहां पर लेट के साथ अस का प्रयोग होता है। जैसे चलो स्कूल चला जाए, चलो स्कूल चला जाए, अब हम स्वयं चलने के लिए तैयार हैं, स्कूल चलने के लिए हम स्वयं तैयार हैं, और किसी से कह भी रहे हैं कि चलो स्कूल चला जाए, अर्थात उससे कार्य कराने के साथ साथ हम भी कार्य करने के लिए तैयार हैं। ऐसी परिस्थिति में लेट अस का प्रयोग होता है। लेट अस के बाद तुरंत क्रिया लिखा जाएगा, लेट अस गो टू स्कूल, लेट अस गो टू स्कूल, चलो स्कूल चला जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो इस कविता को याद करें, चलो इस कविता को याद करें। आपसे याद करने के लिए कहा जा रहा है, हम भी कविता याद करने के लिए तैयार हैं, तो हो जाएगा तुरंत लेट अस, अब लर्न, लेट अस लर्न ऑफ दिस पोयम। यहां पर भी ऐसे वाक्य में भी ध्यान देना कि तुम सब क्या रहता है, छिपा रहता है। लेट अस लर्न दिस पोयम, तुमसे कहते हैं और साथ देने के लिए हम तैयार रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में लेट के साथ अस का प्रयोग होता है। लेट अस लर्न दिस
पोयम। अभी रहे अपने नौकर को यहाँ कभी मत बुलाओ। अब देखिए कभी मत आ गया। जब मत के लिए उधर बताए थे कि डू नॉट का प्रयोग होता है, और कभी मत जब आ गया तो डू नॉट के जगह पर नेवर। इसका मतलब है कि तुम अपने नौकर को कभी मत बुलाओ। बात तुमसे ही की जाती है। कभी मत को पहले आप जिसे मत को निकाल करके डू नॉट लिख देते, कभी मत को निकाल करके आप नेवर का प्रयोग करिए। नेवर। अब तुरंत, अब चूंकि कर्ता नहीं लिखा गया, अब इसके बाद क्रिया लिखी जाएगी। नेवर कॉल और योर सर्वेंट। नेवर कॉल योर सर्वेंट। अब हमको उम्मीद है कि आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस का कुछ ज्ञान कर चुके होंगे। अब इसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे जो आप करिएगा। यदि बात समझ में नहीं आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल करके भाई लिखिएगा। अब देखो बच्चों, हम आपको होमवर्क देंगे। होमवर्क में जैसा इंपरेटिव बताए हैं उसी तरह के वाक्य यहाँ हैं। इसमें सब्जेक्ट युग देखिए छिपा हुआ है। भाई जुबानी की अंग्रेजी हो सकता है न जानते हो, बाई हार्ट होता है, HEART, बाई हार्ट। और इधर देख लीजिए अपने बाल इसी वैसे काटना की अंग्रेजी कट होती है, लेकिन बाल काटा नहीं जाता है, उस ड्रेस करवाया जाता है। इसलिए ध्यान देना, यहाँ काम नाई से करवाया जा रहा है। तो आप क्या कटवाओ? बाल। क्या कटवाओ? बाल निर्जीव है, गेट का प्रयोग होगा। अर्थात थोड़ा देख लीजिएगा इसको, गेट योर हेयर और ड्रेस्ड हो जाएगा, और बाय दिस काबुलर। और इधर ठीक है, चलो फुटबॉल खेला जाए। यहाँ देख लो बताए हैं तुमसे काम करने के लिए कहें और साथ साथ कार्य करने के लिए हम भी तैयार हैं। वहां लेट के साथ क्या लगता है? अस लगता है। एक वाक्य और देख लो, जैसे रवि को किताब पढ़ने दो। स्पष्ट है कि तुम रवि को किताब पढ़ने दो। रवि को किताब पढ़ने दो। अनुमति मांगी जा रही है, ना के बाद द आ रहा है, अर्थात हम प्रयोग किसका करेंगे? यहाँ पर लेट का करेंगे। इसी के साथ आज का शिक्षण कार्य हम समापन कर रहे हैं। कल हम आपको बताएंगे कैन और मे